ये नहीं कहना चाह रहे कि आप जाति और हटाओ, हम ये कहना चाह रहे आप जातियों का उठाओ। हिंदू जब तक जागेगा नहीं तब तक वो भागता ही रहेगा। आपके तन में, मन में, विचारों में एक परिचय होना चाहिए, मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तान का। मुसलमानों की हरिद्वार में एंट्री बंद, धार्मिक स्थलों को लेकर जाग उठे सनातनी, आस्था से खिलवाड़ हिंदू नहीं करेगा बर्दाश्त। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे, अब ठीक वैसे ही आवाज देश के अलग अलग कोनों से उठने लगी है, और वो कि मुस्लिमों को बैन किया जाए। सनातन की अलग दिल में जलाए बैठे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों का ही असर है कि देर से ही सही, लेकिन अब हिंदू एकजुट होता दिखाई दे रहा है। साल 2027 में हरिद्वार में लगने वाले अर्धकुंभ में अब ये डिमांड की जाने लगी है कि हरिद्वार के तीर्थ क्षेत्रों से मुस्लिमों की एंट्री बैन की जाए। यानी एक बार फिर अर्धकुंभ के आने से पहले देश में नई बहस छिड़ चुकी है। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में भाईजान बैन, 105 घाटों पर गैर हिंदुओं पर रोक की डिमांड की गई है। मेला क्षेत्र में गैर हिंदू के आने पर मनाही की गई है। धार्मिक बायलॉज लागू करने की तैयारी में हिंदू संगठन दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही 120-150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाबंदी संभव मानी जा रही है। इसके दायरे में तीर्थ स्थल, मठ, आश्रम और धर्मशाला आएंगे। वहीं 45 से 50 किलोमीटर के गंगा किनारे के दायरे पर भी मुसलमानों की रोक संभव हो सकती है। हरिद्वार की फिजाओं में इस बार केवल गंगा आरती के शंखनाद की गूंज नहीं, बल्कि एक कड़ा संदेश भी तैर रहा है। अर्धकुंभ मेले की आहट के बीच हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों, घाटों और संतों की संस्थाओं के बाहर लगे बोर्ड ने एक नई बहस छेड़ दी है। इन बोर्डों पर साफ लिखा है कि तीर्थ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा विवाद। विवाद की जड़ में वह मांग है जो लंबे समय से उत्तराखंड के संत समाज और कुछ हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है। उनका तर्क है कि हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे देवभूमि के पवित्र स्थलों की मर्यादा बनाए रखने के लिए यह कदम अनिवार्य है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो लैंड जिहाद के आरोपों ने साग में घी डालने का काम किया है। संतों का कहना है कि जो सनातन धर्म में आस्था नहीं रखते, उनका तीर्थों में केवल घूमने के उद्देश्य से आना वहां का शुचिता को भंग करता है। अर्धकुंभ से पहले बवाल की टाइमिंग, साल 2026 का अर्धकुंभ नजदीक है। प्रशासन जहां करोड़ों की भीड़ को संभालने के बुनियादी ढांचे पर ध्यान दे रहा है, वहीं हिंदू संगठनों ने जनसांख्यिकी बदलाव का मुद्दा उठाकर दबाव बढ़ा दिया है। पुलिस और जिला प्रशासन के लिए स्थिति दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ धार्मिक भावनाएं हैं तो दूसरी तरफ संवैधानिक मर्यादा और कानून व्यवस्था। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में उत्तराखंड सरकार और प्रशासन का क्या रुख रहता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।